ओम शांति। बाबा से सर्व संबंधों से बातें कैसे की जाए, वही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी कई सारी आत्माओं ने पूछा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बाबा से सर्व संबंधों में आखिर बातें कैसे की जाए। कहने में तो आता है कि बाबा हमारा दोस्त भी है, पिता भी है, टीचर भी है ना, सदगुरु भी है, साजन भी है, बच्चा भी है ना। तो सर्व संबंध जब बाबा से तो है, लेकिन योग में फिर बातें कैसे करें? क्या योग में दोस्त से ऐसे बातें करें कि दोस्त तू कहाँ गया था, अभी क्या कर रहा है, आगे क्या बिजनेस करना है? क्या यह इस तरह की बातें दोस्त से संभव है, या इससे हम क्या लंबी बातें कर पाएंगे? या फिर साजन से कहें कि हम प्यार में हैं, हमें तुम्हें याद आती है, मुझे याद आती है। तो ऐसे कंफ्यूज हो रही है कई सारी आत्माएं कि वास्तव में योग के अंदर परमात्मा से सर्व संबंधों के रूप में बातें कैसे की जाए। तो आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि बाबा से बातें एक्चुअल में सर्व संबंध की गहराई में जाकर कैसे हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी संबंध जो है वो गहराई में बनेगा कैसे, है ना। भगवान से जैसे किसी से भी अपने गहरे संबंध होते हैं तो आधा एक घंटा हम बात भी करते हैं या जाते हैं या कुछ न कुछ ऐसा रहता है, तो बहुत टाइम आसानी से निकल जाता है। तो वो जो दुनियावी जो गहरा संबंध है उसके अंदर भी क्या होता है कि सामने वाले से हमें कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर होती है उस बातचीत के दौरान, या फिर उसने कहीं न कहीं हमारी मदद की होती है, या समय और समय प्रति समय वो हमारी हर मुसीबत में खड़ा रहा होता है। तो हमारे संबंध शायद उस वजह से किसी न किसी कारण की वजह से गहरे जरूर होते हैं। तो फिर भगवान के साथ गहरा संबंध कैसे हो जाए? क्योंकि जब तक गहरा संबंध नहीं होगा तब तक तो भगवान से बात हो नहीं पाएगी बहुत अच्छे से, और सर्व संबंधों से हमें बातें करनी है। तो यहाँ पर आपको मैं आत्मा स्पष्ट रीति से एक बात अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा मैं आत्मा कहना चाहूंगी कि अगर भगवान से सर्व संबंध आपको गहराई में रखने हैं, क्योंकि भगवान से अगर आप देहभान के रूप में संबंध रखते हो, क्योंकि देखो एक सबसे बहुत बड़ी बात है जो आज आपको क्लियर करनी चाहिए। अगर भगवान को भी तुम शरीर के रूप में रख कर फिर संबंध रखते हो भगवान से, तो आपका योग लंबे समय तक नहीं रह सकता है, आपकी योग की गहराई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि देह के रूप में रखने से कहीं न कहीं भक्त आत्मा वाले गुण अपने अंदर आ जाते हैं। आज के सेशन के अंदर आपको अगर ये बात समझ में आ गई, यानी जैसे कि देखो पहले क्या था, अव्यभिचारी भक्ति थी, यानी एक की ही भक्ति थी, यानी परमात्मा को ही सिर्फ एक शिव को ही मानते थे। तो कुछ लोग साधना करते थे, ध्यान साधना करते थे उस समय भी, द्वापर युग की शुरुआत के अंदर में भक्ति कैसे चालू है थोड़ा इसको समझो तो आपके संबंध भगवान से बहुत गहरे हो जाएंगे। लेकिन क्या था कि कुछ जो भक्त आत्माएं थी या कुछ लोग ऐसे थे, मतलब उस समय तो मूर्ति पूजा भी नहीं थी, मूर्ति पूजा कैसे स्टार्ट उसको समझो तो भगवान से आपके संबंध बहुत आज गहरे होने वाले हैं। कैसे बातें कैसे करनी वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। तो जो भक्त आत्माएं थी उनका क्या था कि जो उनको तो भगवान को ऊपर जो भगवान रहता है उसको याद करना उनके लिए संभव नहीं था। वो बस एक ही बात कहते थे, हमें तो अंदर से उनको पता था कि यार भगवान को इतना ऊंचाई मन एकाग्र रख करके कहाँ याद करें, उसको संभव ही नहीं। उनको तो कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती। कुछ ही ऐसे लोग थे उस समय जो एकदम से मेडिटेशन या ध्यान साधना में बैठ जाते थे, जैसे कि उनको बहुत अच्छा अनुभव होता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, बाकी सब जो भी आत्माएं थी बोली ये तो भगवान से बातें करना अपना लफड़ा होगा, उनको याद करना भी मुश्किल होगा। तो उन्होंने अपना इजी रूप कैसे निकाल दिया कि हम तो भगवान के पास ऊपर नहीं जा सकते, भगवान को ही नीचे उतार देते हैं, यानी मूर्तियों के रूप में। भगवान कैसा है, हम जैसे है वैसे भगवान भी है, यानी हम खाते हैं भगवान भी खाता है, हम नहलाते हम नहाते तो भगवान भी नहाता है। मन कहने का अर्थ है कि अपना भगवान को उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया ताकि सहूलियत, ताकि किसी को भी कोई बोले तो क्या भाई हम भी भगवान को याद करते हैं, हम भी भगवान के साथ नहाते हैं, भगवान के साथ भगवान को खाना खिलाते हैं, और भगवान भी रोता भगवान भी हंसता है। यानी जो इंसान खुद करता है वही सारी
गुण कमियां सब कुछ वो भगवान की मूर्ति के अंदर अपनी भावनाएं उसमें डालने लग गए। तो वही अगर आदतें अभी परमात्मा शिव के साथ भी हमारी रहती है तो कहीं न कहीं वो देहभान और भक्त वाली ही संबंध हो जाता है। एक्चुअल में जो बाप समान बनना है वह स्थिति हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम भगवान से कैसे बात करें, अब यह प्रश्न उठता है। तो अगर इस समय संगम युग में भगवान का सही परिचय हमें मिल गया है और भगवान के साथ गहरी अनुभूति करनी है, तो जो सातों संबंध हैं उसमें उन प्रत्येक संबंध से आपको कुछ न कुछ प्राप्ति का गहराई से अनुभव करना है, क्योंकि भगवान तो देने ही आया है। अब 7 गुण हैं आत्मा के और संबंध भी हमारे खास परमात्मा के साथ सातों संबंध निभाने हैं। तो कैसे? जैसे कि मैं आत्मा करती हूँ शुरुआत से ही और मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ है। तो जैसे अगर मेरा भगवान के साथ दोस्त का संबंध है तो दोस्त के साथ मुझ आत्मा ने गुण को रखा है कि दोस्त के साथ मैंने पवित्रता को रखा है कि मेरा दोस्त कैसा है, पवित्रता का सागर है। तो अब मैं दोस्त के साथ कैसे मैं आत्मा बात करती हूँ, हे मेरे प्यारे दोस्त, यानी मेरे अंदर बात करने का उद्देश्य क्या रहेगा दोस्त से कि मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़े, दोस्त मुझे पवित्रता का अनुभव कराए, मुझ आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर के जो विघ्न है, जो पाप है वो मेरे खत्म हो। इसी वजह से दोस्त के साथ संबंध भी मेरा गहरा होगा। तो अब दोस्त के साथ बातें कैसे होंगी, थोड़ा एग्जांपल देते हैं कि दोस्त के साथ हमने कौन सा गुण जोड़ा है, दोस्त के साथ पवित्रता का। तो दोस्त के साथ कैसे मैं आत्मा बात करती हूँ, हे मेरे प्यारे दोस्त, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मुझे तो बस आपकी पवित्रता का संग और रंग ऐसा चढ़ा है कि मैं आत्मा भी आपकी पवित्रता के रंग में रंग गई हूँ। हे मेरे प्यारे दोस्त, आपकी पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा के अंदर की सारी गंदगियां मानो खत्म हो गई हैं। मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के जो भी पाप और विघ्न है वो भी मानो खत्म होते जा रहे हैं। हे प्यारे दोस्त, आपकी पवित्रता की शक्ति कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। मानो ऐसा लगता है कि मैं आत्मा इसी पवित्रता में खोई रहूं, घंटों घंटों तक खोई रहूं, इस पवित्रता की शक्ति से निकलूं ही नहीं। बस मेरे प्यारे दोस्त, आप निरंतर इसी तरह मुझे पवित्रता की शक्ति निरंतर देते रहना। पवित्रता की धारा मुझ आत्मा के अंतर मन में ऐसी बहती रहे कि मानो ऐसा लगता है कि मुझसे वह पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व के कोने कोने में फैल रही है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देखो अभी ऐसा लगता है मुझे आत्मा को कि मैं 10 घंटा भी बोलो तो बात कर सकती हूँ, क्योंकि बात करने का उद्देश्य क्या हुआ कि इतना मेरा प्यारा दोस्त है जिससे मुझे क्या मिल रहा है, पवित्रता की शक्ति मिल रही है। वैसे ही जिस साजन के साथ अगर आपका संबंध है तो साजन से आपका प्रेम का संबंध होना चाहिए। ऐसा अनुभव होना चाहिए कि साजन मुझ आत्मा को प्रेम से भरपूर कर रहा है। हे मेरे प्यारे साजन, मैं आत्मा तो मन से, मेरा मन परमात्म प्रेम से भरपूर हो गया। आपसे मिलने के बाद मेरा मन तृप्त हो गया, जन्म जन्मांतर की मेरी प्यास बुझ गई। हे मेरे मन के मीत, अब आपके सिवा तो मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा लगता है कि मैं आत्मा सीता बन जाऊं, आप मेरे राम बन जाओ। मैं आत्मा मीरा बन जाऊं, तुम मेरे श्याम बन जाओ। बस इस तरह की लगन लगी है कि एक सेकंड भी मुझे आत्मा को आपसे दूर रहना पसंद नहीं आता है। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हो गई हूँ। तो इस तरह की बातें आपको साजन के साथ करनी है। साजन के साथ जब आप बात करो तो प्रेम का संबंध लेके बात करो। आधा घंटा दोस्त के साथ बात हो गई, आधा घंटा साजन के साथ बात होगी। ऐसे ही परम पिता परमात्मा शिव से आप शांति का संबंध अपना लो कि वह शांति का सागर है मेरा पिता। प्यारे बाबा, मेरी शांति के सागर, मुझ आत्मा में अथाह शांति भर रहे हैं। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। तो इस तरह की बातें आप शांति की शक्ति को लेकर
परम पिता परमात्मा से बाप के रूप में संबंध स्थापित कर सकते हो। ऐसे ही टीचर से आपको ज्ञान का गुण, ज्ञान का संबंध जो है वो आपको रखना है। बच्चे के साथ आनंद का गुण आप जोड़ सकते हो। बहुत प्यारा मेरा अनुभव रहता है बच्चे के साथ खेलना कूदना, इसमें इतना आनंद का अनुभव करो कि बस सब कुछ मानो, सारी दुनिया आप भूल जाओ, क्योंकि बच्चे के साथ खेलने में जो निस्वार्थता है, जो परम आनंद है, वो शायद कभी भी कहीं पर भी आपको अनुभव हो नहीं सकता है। इसी तरह से सद्गुरु से आप शक्ति ले सकते हो, वरदानों की शक्ति, श्रीमत की शक्ति जो है वो आप ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप सखा का भी जो संबंध है वो भी बहुत प्यारा और बहुत रमणीक जो संबंध है वह आप बना सकते हो। तो इस तरीके से बाबा के जो सातों संबंध के साथ अगर आप सातों गुण जोड़ देते हो और हर एक संबंध के साथ उसी गुण की प्राप्ति का अगर आप अनुभव करते हो तो फिर आप घंटों घंटों परमात्म प्रेम में न केवल खो जाओगे, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप आत्मा बिंदु बीच में हो। आपका दोस्त साइड में है, टीचर साइड है एक तरफ स्वयं आप आत्मा का परम पिता परमात्मा ऊपर है, नीचे इस तरफ परमात्मा शिव जो बच्चे के रूप में है, साजन के रूप में है, टीचर के रूप में है, सदगुरु के रूप में है। चारों दिशाओं में, चारों तरफ जो है वो मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा से जुड़े हुए हैं और मैं आत्मा बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निर्विघ्न होकर के सर्व गुणों का गहराई से अनुभव कर रही हूँ। तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, बहुत गहराई से परमात्मा शिव का अनुभव होगा और आप अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलने लग जाएंगे। यह मैंने संक्षिप्त रूप में बताया है कि शिव बाबा से सर्व संबंधों के रूप में कैसे बात की जाए। अगले सेशनों में मैं आत्मा स्पेशल एक एक संबंध लेकर कैसे घंटों घंटों बातें करती हूँ वही अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप आत्माओं को भी इसका फायदा मिल सके। तो कल तक के लिए सभी भाई बहनों को मुझ आत्मा की तरफ से, बाप दादा की तरफ से ओम शांति, ओम शांति।